हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका शिव एजुकेशन में। बच्चों चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1 बी का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, ये बताने वाली चीज़ तो नहीं है बच्चों, फिर भी चलिए करा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, देखिए अपने से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना है। चलिए तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं पहला डाल के बता देता हूँ क्या ट्रू है या फॉल्स। चलिए देख, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड और निगेटिव इंटीजर निगेटिव। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कह रहा है कि -3 × ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, 3 और दूसरा आ जाएगा -2। ठीक है, कह रहा है क्या इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 3 × 2 क्या होगा 6, इसके साथ क्या है नेगेटिव का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन होगा। ठीक है, यानी इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका ट्रू होगा बच्चों, क्या हो जाएगा ट्रू होगा। ठीक है, चलिए कुछ इसका सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 ठीक है, मल्टीप्लाई -5। ठीक है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स अगर तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं 5 × 5, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया बताया भी है। 5 × 5 क्या होगा 25, और जब दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है, कॉमन साइन होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस को बच्चों यहाँ लिखते नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 5 25, -5 × -5 क्या होगा +25। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज और नेगेटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन फॉल्स। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं, सेकंड को यहाँ लिख देते हैं। चलिए सेकंड क्या हो गया आपका फॉल्स। थर्ड देखते हैं क्या बच्चों, थर्ड क्या है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इज अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर, यानी 3 नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। चलिए देखा जाए, मान लीजिए -3 × -3, ठीक है, इंटू -3 हमने लिया 3 नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 3 × 3 × 3 कितना होगा 27 तो होगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, -3 × -3 कितना होगा 9। ठीक है, ऐसे करिए -3 × पहले दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -3 × -3 9 इंटू यहाँ ब्रैकेट में हो जा रहा है -3, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -27। तो जब हम 3, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसे समझ लीजिए कि इवन ऑड में अगर हम नेगेटिव इंटीजर को, नेगेटिव इंटीजर है अगर उसको इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, इवन नंबर मतलब वैसे मान लीजिए अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं या 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो होता है जो प्रोडक्ट आता है हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर 8 नंबर में करते हैं, ठीक है, 8 नंबर में करते हैं तो हमेशा क्या आता है नेगेटिव आता है। 8 नंबर का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए 3 टाइम्स करते हैं, 5 टाइम्स करते हैं, 7 टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है नेगेटिव आता है। तो यहाँ 3 टाइम्स दिया था क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा ट्रू होगा। ठीक है, तीसरा क्या है ट्रू हो जाएगा। चलिए फोर्थ देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कह रहा है एवरी इंटीजर प्रत्येक इंटीजर को जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देता है। बच्चों किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था क्या होता है, ठीक अपोजिट साइन वाला -5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछता है, ठीक है, क्या कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5। किसी भी संख्या का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ठीक उसका रेसिप्रोकल होता है 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक इंटीजर का जब उसमें -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देता है, यानी मल्टीप्लाई करने पे -1 से कह रहा है। ठीक है, इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों। क्या आ जाएगा ये, अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स आ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5। ठीक है, 5 आपका क्या दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अच्छा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आती है। इसके पहले एक्सरसाइज 1 में मैंने आपको सारा बताया था एडिशन के लिए
मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं a इंटू बी, ठीक है, इनको हम लोग किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 3 और 5, ठीक है, चलिए 3 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 3, इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे 5 को पहले कर दिया। अब देखिए 3 इंटू 5 कितना होगा 15 और 5 इंटू 3 क्या होगा 15, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है। हम नंबर्स को इधर उधर करते हैं तभी क्या है, जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में जो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, तो बिल्कुल लागू होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें लागू होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। चलिए 6 देखते हैं क्या है बच्चों। 6 क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, ठीक है। यानी इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन का जो इंटीजर्स होता है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। सीधा सा ये सवाल ये कर रहा है कि जो इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो ये तीन इंटीजर्स हैं उनमें से किसी दो को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है या प्रोडक्ट आता है उसमें हम लोग तीसरे वाले से कर देते हैं, तो भी क्या होता है, रिजल्ट सेम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए a इंटू बी को हमने पहले ले लिया, ठीक है, और c को बाद में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ है और यहाँ हमने कर लिया a ऐसे, ठीक है। देखिए तो मान लेते हैं हमने a के जगह रखा 3, ठीक है, b के जगह रखा 2 और इसके जगह रखा 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या है, a की वैल्यू क्या है, हमने रखा है 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। 2 को पहले लेते हैं और c को, यानी c वाली जो वैल्यू है 5, उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना होगा, ये 3 इंटू 2 5 या 10, यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 30 और 6 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। यानी दोनों तरफ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है क्या है, सेम है, ठीक है। तो यानी आपका क्या कह रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। यस, क्या हो जाएगा, ट्रू, बिल्कुल होती है, ठीक है। चलिए एक लास्ट बचा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, एज एन इंटीजर, ठीक है। कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर 3 है -3 कुछ भी लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स होता है वो एक इंटीजर होता है, ठीक है। कह रहा है कि जो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स होगा वो एक इंटीजर होगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। चलिए ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ट्रू फॉल्स था, ठीक है। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1C, तब तक थैंक यू। अगर कहीं कोई भी दिक्कत आए बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, थैंक यू।